हेलो बच्चों, मैं आज यहाँ पर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी। और वैसे सभी बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं वो बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक होती है, लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पर क्या यूज करना है। मोस्ट ऑफ बच्चे सब्जेक्ट जो हमारा देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस में उसी के अकॉर्डिंग टेंस को अपने पैसिव वॉइस को चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसे चेंज नहीं करना है। आपको देखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और जब आप चेंज करते हो तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, और ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और आफ्टर दैट हम उसके बाद वहां पर अपनी मेन वर्ब यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पर बच्चे, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को देती हूँ, तो उनको सबसे पहले मैं यही बताती हूँ कि बच्चे देखिए, अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो आपको टेंस सबसे पहले सीखने हैं। बेसिक रूल विद टेंस। अगर आपको बेसिक रूल क्लियर है, टेंसेस क्लियर है, तो मान लीजिए आपकी 50 to 60% जो आपकी ग्रामर है, इंटीग्रेटेड ग्रामर है, और आपके जो ये टेंस है, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशंस हैं, वो सारी आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम इस पर यहाँ आज डिस्कस कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के को कैसे चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें करना क्या है बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे देखिए, जब इसका रूल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रूल है वो ता है, ती है और ते हैं, ये इसका रूल होता है। ओके बच्चे, तो पहचान इसकी करनी है आपको, जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, टीवी देखता है, ये सब इसके ताती ते इसका रूल है। तो आपको पहचान हो जाएगी इसकी कि जिस शब्द के लास्ट में आप बोल रहे हो हिंदी में कि जिस शब्द के लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके लिए आपको पहचान तो आपको हो गई। अब रूल के बारे में आपको बताती हूँ कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये है बच्चे यहाँ पर सिंगुलर। अब सिंगुलर का जो रूल होता है वो है बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, देन अदर। अब बात करेंगे कि हमारा सिंगुलर होता क्या है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक की बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा ही, सी, इट एंड एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, इन प्लूरल first of all we use here subject, after that first form of the verb, then other, and plural subject I, we, you and they, these are plural subject. Okay बच्चे, I hope you got it till here. Next बच्चे I will teach you here the confusion of s and or es. Where will we use s और es in singular? तो कहां पर यूज करेंगे बच्चे हम यहाँ पर, देखिए where s double s s ch o x. These words
will come at the end of the verb then use es। तो हमें बच्चे वहां पर es यूज करना है। कहां पर आप es यूज करेंगे? जहां एस डबल एस एस एच सी एच ओ दीज वर्ड्स विल कम एट द एंड ऑफ द वर्ब देन यूज es, अदरवाइज यूज हैज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक दो आपको एग्जांपल भी यहाँ पर समझा देती हूँ। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल बच्चे यार। जैसे कि हमने यहाँ पर ही वॉच वॉच है, ओके यहाँ पे सी एच आया है, ये सी एच है यहाँ पर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर ईएस। वॉचेस, ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। ही वॉचेस टीवी डेली, वह रोज टीवी देखता है। सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉशेस, हेयर यहाँ पर एस एच है, हेयर इज ऑल्सो एस एच, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर ईएस। वॉशेस द क्लोथ्स in the evening, in the evening। If we talk about in another example, Ram read, तो बच्चे यहाँ पर एस और एस ऐसा कुछ आया नहीं है, दैट यहाँ पे डी है, एस डबल एस एस एच सी एच ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स वाई वी विल यूज हियर एस। ईएस हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। राम रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, अब आप ये ऐसे आपको समझ में आ गया, कर लोगे आप। नेक्स्ट है बच्चे, जब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो रूल है, यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम रूल चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, देन अदर वर्ड। सेम वही है, सिंगुलर हमारा, और प्लूरल क्या है बच्चे? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर वर्ड। ये किसका रूल है बच्चे? ये एज ए टेंस यूज कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एज ए एक्टिव वॉइस, एज ए एक्टिव वॉइस हमने ये रूल यूज किया, ओके। अब हम पैसिव वॉइस में इस रूल को चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये मैं पहले आपको बताया है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट according to singular and plural is are am, these are helping verbs। after that third form of the verb then by या कोई भी प्रीपोजिशन, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन में आई मी, आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ऐसे हम यहाँ चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। और ये आपको ध्यान में रखना है कि while changing active voice into passive voice we use always third form of the verb। ये हमारे यूज होते हैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलवेज, ओके। neither second nor first, always third form will come। तो ऐसे हम इनको यहाँ पर चेंज कर लेंगे।
नेक्स्ट अगर बच्चे मैं इसकी बात बताऊं आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है हमारा ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने एस और एस लगाया, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था इससे पहले वाली में। ठीक है कि एस और एस कहाँ यूज होता है, जहां पर एस और एस भी यूज होगा वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो सिंगुलर में यूज कर रहे हैं और इसे हम यहाँ पर एज ए प्लूरल यूज कर रहे हैं। ये हमारा प्लूरल का रूल है। तो यूज कैसे करना है, अगर सिंगुलर है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एच, और प्लूरल है आर और आई के साथ एम यूज करना है। डिपेंड करता है वो आप पर। देखना है आपको ध्यान से कि हमारा सब्जेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बच्चे यही कॉमन मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करने का तरीका भी बच्चों का इतना जबरदस्त है कि ध्यान ही नहीं रखते हैं। बस जी हमने तो बस इसको नोटिस कर लिया, यहाँ पर ये सिंगुलर है, एक है और एक के साथ हमने यहाँ पर इसको यूज कर दिया। उन्होंने पहचान ही नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल में आया हुआ है, देखा ही नहीं, जो मैं आपको अभी स्लाइड में यहाँ पर बताती हूँ। देखिए बच्चे एक्टिव वॉइस, यहाँ एक्टिव वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए ये है हमारा यहाँ पर दे राइट अ लेटर। अब ये चीज समझने की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, बस जिसके बारे में मैं ये पढ़ाना चाह रही थी आपको, जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से देखना कि मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। वो उतने मार्क्स जितना वो चाहते हैं उतना गेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हाँ जी हमें सारे रूल्स आते हैं। लेकिन आप ये सिली मिस्टेक्स मत करना, ध्यान से देखना बच्चे। दे राइट ए लेटर। अब यहाँ पर जो दे है, ये वाला जो दे है ये बच्चे प्लूरल है, कीप इट इन योर माइंड। बट हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो हमारा सिंगुलर है, ध्यान रखना। तो सिंगुलर में हमें यहाँ पर क्या करना है, ए लेटर, ए लेटर। अब लेटर एक है, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, तो क्या आएगी, इज आएगी। ए लेटर इज, ए लेटर इज क्या हुआ, राइट किया गया, तो इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय। अब यहाँ पर दे है तो दे को हम किस में चेंज करेंगे बच्चे, देम में चेंज कर देंगे, तो बाय देम। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे हमारा यहाँ पर, वी ईट द फूड। यहाँ पे भी मैंने प्लूरल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लूरल है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, वो भी सेम वैसे चेंज होगा। ये है हमारा द फूड से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो हमारी वर्ब है, वर्ब को छोड़ देंगे और इधर वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं उससे। तो कैसे करेंगे, द फूड, सिंपल है बिल्कुल, द फूड। फूड क्या है बच्चे, खाना। खाने को हम प्लूरल में तो रखेंगे नहीं, वैसे तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन खाने का एक नाम है खाना, तो इज आ जाएगा। द फूड इज ईटन है, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और बाय, और वाई है बच्चे तो बाय के बाद क्या आएगा, ईटन के बाद बाय अस, वी का अस हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर आई, देखिए आई, आई वैसे तो अकॉर्डिंग टू हम अगर ग्रामर की बात करें तो हम प्लूरल में यूज कर रहे हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो और ऐसे बात करेंगे तो आई एक सिंगुलर ही होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हम ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस के, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है इसके साथ। लेकिन द स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चे, द, हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ज्यादा है। अब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर। द स्टूडेंट्स आर क्या कर रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट।
द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, तो यहाँ पर मी हो जाए, आई का मी होता है, सिंपल, गॉट इट। नेक्स्ट है बच्चे राम टेक्स द टेस्ट। अब राम जो है यहाँ पर एक है, ठीक है, और द टेस्ट, टेस्ट भी एक है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, द टेस्ट, तो टेस्ट एक है तो इज आ जाएगा, और उसके साथ क्या आएगा बच्चे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। द टेस्ट इज टेकन बाय राम। नाम वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम वही। राम है तो राम का राम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है सी स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स। अब देखिए सी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, और आप सोचोगे कि मैम ने तो यहाँ पर देखा है, और बच्चे ऐसे, देखो मैं इसको मिस्टेक्स करके बताती हूँ आपको कि बच्चे मिस्टेक्स कैसे करते हैं। आप देखिए बच्चे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे ऐसे ही, द स्टूडेंट्स इज लिख देंगे यहाँ पर। देखिए ऐसी मिस्टेक करते हैं, उन्होंने देख लिया यहाँ सिंगुलर है, और मैम ने तो कहा था जी इज आर एम यूज करना है, तो वहां शी है तो इज यूज करेंगे, क्या करेंगे वही हमारा ठीक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो निचोड़ है वही बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप समझ लो कि इज यूज नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। मिस्टेक जो है ये वाली नहीं, आपको नहीं करनी। आपको पहचान करनी है कि मैम ने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना है ना, वही तो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है पैसिव वॉइस में, तो पहचान तो इसी की करनी है ना। तो द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर। द स्टूडेंट्स आर स्कोल्डेड, स्कोल्ड है फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, सिंगुलर था, स्कोल्डेड। स्कोल्डेड बाय कौन है, हर। द स्टूडेंट्स आर स्कोल्डेड बाय हर। तो ये है बच्चे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। वैसे मैं पढ़ा चुकी थी पूरी वीडियो, पूरा मैं करवा चुकी हूँ बच्चों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 2 टाइम्स मैं बच्चों को समझाया है यहाँ पर। लेकिन जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे बहुत सारे यही मिस्टेक करते हैं, वही एक्सपीरियंस जो मैं बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करना चाहते थे। शो मैंने आपके साथ ये किया, तो आप लोग प्लीज ऐसी मिस्टेक्स मत करना। तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ओके, बाय बाय।